शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। कमेटी ने शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया। एलामिया के मुताबिक महंगाई दूसरी छमाही में कम हो रही है, मगर मोहतात तर्ज अमल दरकार है। साइफर और तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इल्जामात पढ़कर सुनाए। सलमान सफदर ने 27 मार्च जलसे की तकरीर पढ़ी। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि मुझे तो इसका सर पैर ही समझ नहीं आया। सलमान सफदर ने कहा कि इसी बयान की बुनियाद पर शाह महमूद को 10 साल कैद सुनाई गई। बानी पीटीआई की तकरीर सुनाए जाने पर जस्टिस गुलशन ने कहा कि यह तो सियासी तकरीर थी। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर पास रखने का इल्जाम लगाया और अदालत ने कहा ऐसा जानबूझकर किया होगा या गफलत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये दोनों इल्जामात कैसे हो सकते हैं, जानबूझकर किया होगा या गफलत होगी। हम गोरे का कानून कहकर तनकीद करते हैं, मगर कभी बेहतर करने की कोशिश नहीं की। पार्लियामान मौजूद है, कानून साजी कर सकती है। हम जिस कानून में भी तरमीम करते हैं उसे बिगाड़ देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत फातह खानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले से लगाया और दिलासा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की ताज़ियत के लिए रावलपिंडी भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ की रमज़ान पैकेज पर मरीम नवाज को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब ने सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाने की तजवीज़ से मुतालिक भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि आर्ज़ी इक़दामात काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। तलब और रसद दुरुस्त करने से कीमत खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। मरीम नवाज ने कहा कि प्राइस कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तमाम अज़ला में नए निज़ाम की ज़रूरत है। प्राइस कंट्रोल के लिए एक बाकायदा महकमा होना चाहिए जो 12 महीने कीमतों को कंट्रोल करेगा। IMF या किसी और इदारे से कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तान को माशी तौर पर खुद मुख्तार होना चाहिए। शाजिया मरी कहती हैं NFC अवार्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हमारी लड़ाई किसी पार्टी या शख्स से नहीं। नासिर हसन शाह बोले PTI लीडर उनकी सारी सियासत का दारोमदार अपनी जाती तरजीहात पर है। बानी चेयरमैन वजीर आजम थे तो PTI के लिए सब ठीक था। जब वजीर आजम नहीं रहे तो इन्होंने असेंबली तहलील कर दी। अब पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जा रहा है। अब भी PTI बाज नहीं आ रही। IMF से शहबाज शरीफ की अच्छी बात हो रही है। माने PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अदालत से रजू। NA 89 और 122 से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात चैलेंज कर दिए। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने ट्रिब्यूनल फैसले के बाद ताख़ीर से अपील दायर करने का एतराज़ आयद किया। रजिस्ट्रार ऑफिस का काम सिर्फ इंतजामी तौर पर दरख्वास्तों का जायजा लेना है। काबिल समाअत होने या ताख़ीर से दायर करने का एतराज़ रजिस्ट्रार नहीं लगा सकता। यकम मार्च 2024 के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दिए जाएं। कैसरा इलाही का कागजात नामजदगी वसूल न करने से मुतल्लिक एतराज़। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। PP 32 गुजरात के रिटर्निंग अफसर को हिदायत जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार के कागजात वसूल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट भी मांग ली। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि दरख्वास्त मिली कि नामालूम अफराद RO के दफ्तर में बैठकर कागजात जमा नहीं कराने दे रहे। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक अब अपने दफ्तर में नहीं थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जंग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि पाक चीन दोस्ती स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है। दोनों ममालिक की तरक्की, खुशहाली, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और CPEC फेज़ को आगे बढ़ाएंगे। तरक्की के सफ़र में मुश्तरका काविशों के लिए पुरज़म है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची का दौरा, मज़ार कायद पर हाजिरी फातिह खानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ मुलाकात भी शेड्यूल। मोहसिन नकवी नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मैच भी देखेंगे।